से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो है पाउली का अपवर्जन नियम। लास्ट क्लास में हमने आप बहु सिद्धांत कंप्लीट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली क्या कहता है अपने नियम के अनुसार कि किसी भी परमाणु के अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान हो नहीं सकती। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन ले ली, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, इसको 2 और 5, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3 बॉक्स बना देंगे। ये 1 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, ये हो गया 1 2 3 4। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो 1 2 3। अब यहां पास क्या बोलता है, जो हमारा पाउली है वो बोलता है यहां पास जो 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं भैया, वो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम संख्याएं होंगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, पाउली का यही कहना है कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी किसी दो परमाणु के लिए समान हो ही नहीं सकता। अगर एक ही परमाणु की बात करते हैं तो निकाल के देख लेते हैं। जो बोला है उसको पहले वाले के लिए निकालते हैं। पहला वाला इलेक्ट्रॉन के लिए नाम लिख देते हैं ऊपर सबका क्या क्या चीज है। इसका नाम है 1s, इसका नाम है 2s, इसका नाम है 2p। पुराने अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्वांटम संख्याएं मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वांटम संख्या कैसे लिखते हैं, सबसे पहले n लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर m लिखते हैं, फिर s लिखते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। n होती है वो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ नंबर को बताता है, मतलब मुख्य कोष को बताता है। ये 1 लिखा है तो इसका 1 होगा। फिर उसके बाद l की वैल्यू क्या बताती है, l के लिए क्या बताते हैं, s में है तो 0, p में है तो 1, d में है तो 2 और f में है तो 3। तो किसमें है देख लो भैया, उपकोष s में है और s का नाम क्या है 0, तो ये लिख दिया 0। m क्या बताता है, m बताता है प्लस माइनस l प्लस L2 सॉरी माइनस L2 प्लस L तक की वैल्यू बताती है। हमारा L का वैल्यू क्या आ गया, 0 आया है, तो यहाँ पास -0 to 0, मतलब वैल्यू एक ही बचा हमारे पास 0। एक चीज याद रखना, M के लिए ये बॉक्स है, देखो S के लिए बना सेंटर बस में बॉक्स है तो 0। अगर 3 बॉक्स बना P वाला, सेंटर के लिए 0 रहता है, इसके लिए +1 और इसके लिए -1। वैसे ही अगर S के लिए बनाते, सॉरी SP D के लिए बनाते, उसमें 5 बॉक्स रहता है, सेंटर का बॉक्स 0, आगे दो जाएंगे +1 +2 और पीछे दो आएंगे -1 -2। तो ऐसे करके m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पास सेंटर है, सेंटर का नाम होता है 0, लिख दिए। s क्या बताते हैं, अगर इस बॉक्स में पहला वाला इलेक्ट्रॉन है तो प्लस आप, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आप, तो पहला इलेक्ट्रॉन है इसीलिए प्लस आप। अब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो बाजू में है उसके लिए s का मान क्या होगा, मुख्य कक्षक है तो 1 ही होगा। l का मान क्या होगा, l का मान क्या बताता है, s का नाम है 0, NL। m का मान क्या चीज है, m अगर मैग्नेटिक बोलेंगे तो मैग्नेटिक क्या होता है, m का मान फिर से 0 ही निकलेगा। अब s की बात करते हैं, देखो पहले वाले के लिए हाफ होता है, दूसरे वाले के लिए क्या होता है, -हाफ होता है। देखो दोनों में अगर चेक करेंगे तो पहला दूसरा 3 सेम है, 3 क्वांटम संख्या है, चौथा सेम है क्या, तो यहां पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करें, चारों क्वांटम संख्या समान आ रही है क्या, नहीं आएगी, ना ही कभी आएगा। और चेक कर लेते हैं आगे, इसके लिए क्या नाम होगा, n इक्वल टू होगा, ऊपर में नंबर लिखा है 2, दूसरे कक्षक की बात करेंगे। l इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पास s के लिए होता है 0, तो लिख दिए। m इक्वल टू क्या होता है, m का मान ऐसे लिखो तो 0। और तीसरी चीज क्या है, s का मान कैसे, m का मान लिखे 0, s का मान क्या है, पहला है तो प्लस आप, बाजू वाले के लिए लिखेंगे तो और क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 2 नंबर दिया है, l इक्वल टू 0 इसका नाम है, m इक्वल टू 0 एक बॉक्स के लिए 0, s इक्वल टू माइनस आप, क्योंकि ये दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन है। समान हो रही है क्या, चेक करो तो अब तो सामने ही वाला अलग हो गया। इन्हीं दोनों में देखोगे पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, नीचे दोनों सेम ही नहीं है। अगर इन दोनों में अगर आप चेक करेंगे तो नीचे का सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है n का मान। तो ऐसे करके सभी इलेक्ट्रॉनों को अगर लिख लेंगे तो हमको चारों के चारों क्वांटम संख्या समान निकलेगी ही नहीं। ये जो बोलता है वो कौन बोलता है, पाउली का अपवर्जन नियम।
पाउली के अपवर्जन नियम में हम लोग यही सीखते हैं कि जो क्वांटम संख्याएं होती है वो किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान हो ही नहीं सकती एक परमाणु के लिए, किसी भी एक ही परमाणु की बात करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया पाउली का अपवर्जन नियम। बाकी एक बार और खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए 1 2 3 ये तीनों को और निकाल लेते हैं। इसका क्वांटम संख्या n इक्वल टू 2 होगा, देखो ऊपर नाम। उसके बाद l इक्वल टू 1 होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन p में है और p का नाम 1 लिखते हैं। m का वैल्यू क्या होगा? -1। देखो m का वैल्यू -1, पहले बॉक्स, 3 बॉक्स में से पहले बॉक्स, 3 बॉक्स में से पहले बॉक्स है -1। फिर s का वैल्यू लिखेंगे +12, क्योंकि पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो +12 ही होता है। अगला वाला अगर लिखेंगे तो अगले वाले के लिए क्या है हमारे पास? n की वैल्यू फिर से है 2, ऊपर नंबर। l की वैल्यू फिर से 1, क्योंकि p नाम है, p नाम है। और उसके बाद m की वैल्यू होगी 0, क्यों 0 होगी? m में p वाले बॉक्स सेंटर के लिए 0 होता है। फिर उसके बाद s के लिए भी +12 क्यों? क्योंकि ये भी तो पहला ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में भी हमको क्या दिखाई देगा? n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1 और s इक्वल टू +12। अब यहाँ पास जो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 क्वांटम संख्याएं लिखे हैं अलग अलग, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग। आप कोई भी दो को, कहीं से कोई भी दो को मैच करके देखिए, सेम कभी नहीं होगा। रीज़न क्या है? यहाँ पास पाउली ने यही चीज़ तो बताया है कि हम लोग किसी भी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, उनका चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, क्लियर है? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम।